बारे हम ध्यान क्या देंगे। एक भांजा मेरा भागलपुर में पड़ा हुआ है, सुनने में आता है कि उसका भी शरीर पूरा चीर फाड़ के रखा है और ये डॉक्टर साहब रोज ब्लड मांग रहे हैं और बोला जाता है कि जब तक ये अपने हम हालात नहीं देख लेंगे तब तक ऑपरेशन संभव नहीं है। तो एक तरफ यहाँ और एक तरफ कलकत्ता, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और ऊपर से जो है मेरे खिलाफ जो ये साजिश रची गई मास्टर साहब के साथ, और मैं अपना दुखनामा क्या बताऊं। गांव वाला गवाह होगा जिनके यहाँ मैंने शरण लिया, घटना स्थल से भाग के घर पे आया, यहाँ भी हमको जो है दबोचा गया। और दूसरे के घर में हम ये बगल में मस्जिद के पास हैदर दर्जी का एक शख्स है, उनके यहाँ मैंने घुस के अपनी जान बचाया। वहाँ भी ये लोग घर पे घुसने के लिए उतारू हो गया, लेकिन किसी तरह किवाड़ को बंद किया और तब कहीं जाके मेरी जान बची। और वो लोग सिर्फ इतना ही कह रहा था कि ये एक डिबिया है, इसको भी बुझा तो आज से काम खत्म हो जाएगा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, इसका जो है सही उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले। उसमें मौलवी जो है ये घटनाक्रम कराने में मेरे पर्सनल गोतिया के ही दो तीन ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम पहले भी ले चुका हूं और जरूरत पड़ी तो फिर भी लूंगा। मुझे भी आए दिन रोज धमकियां दी जा रही है कि आपको उठा लेगा, एक टेम्पो बदमाश आया था, ये था वो था। सोना मुहाल कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है। अगर मैंने भी ये तहिया कर लिया है कि अगर उसी के हाथों मेरी मौत होगी तो इसको ऊपर वाले के सिवा कोई भी नहीं रोक सकता है। यही दिल पर पत्थर बांध के मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो हम पुष्टि करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन भी अगर हो और जिंदगी अगर लास्ट हो तो मदद करना चाहिए। हो सकता है आज उसकी जिंदगी इस तरीके से कल हमारी भी हो सकती है। इसलिए सभी लोगों से मैं प्लीज गुजारिश करता हूं कि आप लोग 1 रुपये 100 रुपये जितना भी आपका हो आप मदद करें। उनकी वाइफ असद जी का, उनसे भी हम बात करेंगे, और उनके भांजा है, भाई है, और भी कुछ उनके चहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और कितना खर्च है। सिर्फ यही बात जानने के लिए उनके घर पर पहुंचा हूं। और असद जी की जो वाइफ है उनसे हम बात करेंगे। की हाल चौकनी ओकरो? ओकरो हाल तो अभी तक खराब है, जुबान ना उल्टाई बैरंग इशारा जरी मरी करे थोड़ा बहुत। अच्छा, ऑपरेशन और बात चली रहा, ऑपरेशन हलो? ऑपरेशन हो गया। हो गलो ऑपरेशन? हाँ। यानी जे अभी स्कैनर अब जे चली रहा जे यानी के बैंक और स्कैनर एक मदद रो तौर पर अभी हो पुराना हो। ना होला। तो ये असद जी की वाइफ है और गुहार लगा रही है कि आप लोग मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, जितना भी हो सके आप लोग मदद कीजिए। और उनके बड़े भाई है, उनसे हम बात करेंगे क्या स्थिति है उनका। असद भाई का वहाँ पर अभी फिल वक्त ये लोग तो औरतें लोग जो है कल ही आ गई है सुबह में। वहाँ मेरा लड़का है और मेरे भाई का एक साला है वहाँ। हमको जो बताया गया कि ऑपरेशन उसका लगभग हो गया है, लेकिन अभी भी एक दो ऑपरेशन ऐसा है जो कि वो अभी नहीं, संभव नहीं है। उसके लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। रकम की जरूरत हाँ, किडनी और उसका आंख का ऑपरेशन, सारा चीज़ है। तो अभी हम लोग परेशान है। पहले तो शुरू में ये कहा गया था कि 4-5 लाख में जो है हो जाएगा, और धीरे धीरे ये लोग वहाँ से खबर देता रहा कि नहीं, फिर बोल रहा है 10 लाख। लास्ट में जो एस्टीमेट बनाया है 13 लाख कुछ रुपया का। है। वो स्कैनर पे भी हमने देखा वीडियो के माध्यम से, वो सही है। जितना भी स्कैनर दिए हैं हम, तो चूंकि जितना भी स्कैनर दिए हैं तो सब कोई बोलता है कि उसमें जो है क्या बोलते हैं, लिमिट लग गया। अब इतना स्कैनर लाना संभव नहीं है। एक तो घर का हादसा है, घर में तरह तरह की बातें हैं। तो आप लोगों से या जो विश्वासी लोग हैं उन्हीं का इसने स्कैनर हम लोग दे रहे हैं। इस बीच हमने जो है जियाउल सर को बोले कि मैंने आप एक स्कैनर भाई दीजिए, सब में लिमिट बता रहा है। उसके बाद डॉक्टर जुनेद साहब से बात हुई तो डॉक्टर जुनेद साहब ये बोले कि ऐसा करते हैं कि इसमें बार बार लिमिट लग जाता है, हम ऐसा प्रावधान करते हैं कि उसमें लिमिट लगे ही नहीं। तो फिर कल जुनेद साहब भी थोड़ा शॉर्टकट कीजिए, शॉर्टकट कीजिए। जुनेद साहब भी स्कैनर छोड़े थे, लेकिन पता चल रहा है कि वो भी लिमिट लग गया। फिल वक्त अभी जो है मैं अपने भाई की पत्नी का जो है ये अकाउंट दे रहा हूँ, और भांजा जो है उसका भी 2 अकाउंट चलेगा। उस पे जहाँ तक हो मदद किया जाए। सभी लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कि उसके लिए तो मैं ये एक ही बात कहूंगा कि कल तक हमने जो है
प्रयास मेरा ये रहा कि गांव घर के दबे कुचले लोगों के साथ मैंने जो है जो भी किया वो मेरे दिल में है। और खासकर मैं भी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे भाई हिदायत जो थे, मैं उसी पे डिपेंड था। ये पूरा का पूरा घर परिवार सब उसी पे डिपेंड था और उसको जानबूझकर सोची समझी राजनीति के तहत जो है उसको जो है मारा गया। वो भी डेली मॉर्निंग वॉक में जाते थे, क्या पता था अनहोनी को ऐसा ही होना था। वो खुद चाय पिए हैं, वॉकिंग में गए हैं, सारे गांव वालों से बातचीत हुई है, लेकिन मेरा बेटा जो है ये खेत उधर गया था, ये भी वॉकिंग में जाता है, पढ़ता लिखता है, तो लेकिन पता ये चला कि वहाँ इसको मार के गिरा दिया। इसी बहाने से ये छुड़ाने की गर्ज से या जैसे भी हम लोगों को भी पता नहीं था, हम लोग भी पहुंच गए और घटना पर पहुंचते ही हम लोगों ने जो नज़ारा देखा, जो दृश्य देखा, तो जो है बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो गए। सोचने पर मजबूर हो गए। तो अब इस बारे में हम तो ये भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि मेरे साथ पहले भी ऐसा जुल्म हुआ है। पिताजी 80 वर्ष के हो गए, बूढ़े हैं, कब आंख बंद कर देंगे, कब अलविदा कह देंगे। उसको भी पैर में स्टील पूरे शरीर में लगा है, पहले भी पूर्व में घटना कर दिए हैं। ये पहले भी प्रशासन की लापरवाही रही है, उसके बाद अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो स्वतंत्र रूप से इस बारे में जो है प्रशासन भी पता करे कि दोषी कौन है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। अब वो हिदायत भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उसके लिए विभागीय स्तर से सरकार जो है उसकी मदद करे। और अब इस घर के लिए कैसे क्या होगा इस बारे में ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बाकी है कि अभी